हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का पहला क्लास, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन में है चलचित्र है और उसके निर्देशक है जिसका मिलान करना है। देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है कि कौन सा सुमिलित नहीं है, तो इसमें हो जाएगा बी सुमिलित नहीं है। हैरी पॉटर के जो निर्देशक थे और रॉबर्ट डाउनी नहीं थे। हैरी पॉटर के निर्देशक आएगा तो डेविड येट्स थे। और हैरी पॉटर जो फिल्म है ये जेके रोलिंग के उपन्यास पे बनाया गया है। बाकी सब देख लेते हैं। अवतार फिल्म के कहेगा निर्देशक कौन है, तो जेम्स कैमरून हो जाएंगे। जुरासिक पार्क के कहेगा तो स्टीवन स्लिप वर्ग हो जाएंगे। द हर्ट लॉकर कहेगा तो कैथरीन बिगोला हो जाएगा। वही कहेगा कि सिनेमा के जनक कौन है, तो सिनेमा के जनक हो जाएंगे जीन और लुथिया। भारत में सिनेमा के जनक कहेंगे तो गोविंद फाल्के को बोला जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भविनी का मुख्यालय कहाँ है? भविनी का मुख्यालय है चेन्नई में। वही भारतीय भूभौतिक संस्थान कहेगा कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मुंबई में। और खगोल संस्थान कहेगा राष्ट्रीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में है। राष्ट्रीय मौसम अनुसंधान केंद्र कहेगा तो ये दिल्ली में स्थित है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भाविनी के कहेगा स्थापना कब हुआ था, तो 2003 में हुआ था और ये स्थित है चेन्नई में, यानी कि मुख्यालय इसका हो जाएगा चेन्नई। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस कहेगा तो 15 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। और वही विश्व काला दिवस कहेगा तो 15 दिवस को मनाया जाता है 15 अप्रैल को। विश्व वस्तु कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। वही थैलेसीमिया दिवस कहेगा, विश्व थैलेसीमिया दिवस हो जाएगा 8 मई। और हीमोफीलिया दिवस कहेगा तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। 4 नंबर देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर हो जाएंगे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सर ऑसबॉर्न स्मिथ हो जाएंगे। वही भारतीय रिजर्व बैंक के पहला भारतीय गवर्नर कहेगा तो इसमें हो जाएंगे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख हो जाएंगे भारतीय गवर्नर। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति के कहेगा गठन कब हुआ था? 1931 में। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति का गठन हुआ था 1931 में। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया था यंग हिल्टन समिति के तहत, जिसका गठन हुआ था 1926 में। और आरबीआई के प्रथम उप गवर्नर कहेगा तो केजी उदेसी हो जाएंगे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर हो जाएगा। भारत की मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है, तो इसमें बताना है कि कौन सा भारत का मार्शल आर्ट का एक खेल नहीं है। तो जेल हाउस रॉक है, ये अमेरिका के मार्शल आर्ट का ये खेल है। सिलंबम कहेगा तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट खेल है। और थांग टा कहेगा तो ये मणिपुर के मार्शल आर्ट खेल हो जाएगा। और परी खंदा कहेगा तो ये बिहार के हो जाएगा। आगे देखेंगे। 6 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सुमिलित नहीं है? तो इसमें सुमिलित जो कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है सभी सुमिलित है। येलो बुक जो है ये फ्रांस सरकार का आधिकारिक दस्तावेज है। वाइट पेपर कहेगा तो किसी विशेष मुद्दे को आम लोगों के लिए खुलासा करने वाला ये भारतीय दस्तावेज है, जिसे श्वेत पत्र भी कहते हैं। रेड बुक कहेगा तो किसी देश द्वारा प्रतिबंधित पुस्तक ये है। व्हाइट बुक कहेगा तो ये हो जाएगा जर्मनी, पुर्तगाल और चीन का सम्मिलित है। मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? मोसाद हो जाएगा इजराइल का। वही इराक का गुप्तचर संस्था कहेगा तो अल मुखबरात हो जाएगा। ईरान की गुप्तचर संस्था हो जाएगा सवाक। एक आता है मुखबरात, तो मुखबरात जो है मिस्र का है। और अल मुखबरात कहेगा तो इराक के हो जाएगा। और विश्व की सबसे मजबूत कहेगा गुप्तचर संस्था किसका है, तो इजराइल का है, जो कि मोसाद है। आगे देखेंगे। 8 नंबर हो जाएगा। फेमा का पूर्ण रूप है। फेमा का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा?
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और ये लागू किया गया था 1999 में। और इसका कार्य है देशी एवं विदेशी कंपनी का देखरेख करना। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यामिनी कृष्ण मूर्ति जो थी ये भरतनाट्यम से जुड़ी थी, भरतनाट्यम नृत्य से। वसीम जाफर ये क्रिकेटर थे। राजा रवि वर्मा ये चित्रकार थे। और राहुल गांधी कहेगा तो ये राजनीतिक थे। यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम से भी संबंधित है और कुचिपुड़ी भी से भी। और कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है, भरतनाट्यम कहेगा तो तमिलनाडु का हो जाएगा। राजा रवि वर्मा का चित्रकार कहेगा तो शकुंतला और दमयंती हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, कहेगा कि सूरज ताल झील कहाँ स्थित है। सूरज ताल जो झील है ये स्थित है हिमाचल प्रदेश। और चंद्रताल भी हिमाचल प्रदेश में है और रेणुका झील भी ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बाकी जो है भीमताल और सात ताल ये उत्तराखंड में स्थित है। राजसमंद और सांभर झील जो है ये राजस्थान में है। पेरियार झील कहेगा तो ये केरल में स्थित है। जिसमें ताल लगा रहता है वो अधिकतम उत्तराखंड में है। अपवाद में हो जाएगा सूरज ताल और चंद्र ताल। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि सूरज ताल जो है सूरज के नाम पर है और चंद्र ताल कहेगा तो चंद्रमा के नाम पर है। ये दोनों जो है हिमाचल प्रदेश में है। 11 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है। तो इसमें जो उस्ताद अलाउद्दीन खां थे ये सितार से संबंधित नहीं थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं ये सरोद बजाते थे। अमीर खुसरो का संबंध सितार से है और इसने सितार और तबला के आविष्कार भी किए थे। लैला मजनू पुस्तक के लेखक कहेगा तो अमीर खुसरो हो जाएंगे। और अमीर खुसरो ने सल्तनत काल के 8 शासकों का ये शासन देखे थे। रवि शंकर का भी संबंध हो जाएगा सितार से और विलायत अली खां का भी संबंध हो जाएगा सितार से। आगे देखेंगे 12 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो दोनों कथन है वो सही है। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 में चालू किया गया था। कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का नाम है कामिनी। कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों को न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है। ये जो है ये जितना इसमें ईंधन लागत होता है उससे अधिक ऊर्जा का यह उत्पादन करता है और ये तमिलनाडु में स्थित है। आगे देखेंगे इसे फास्ट ब्रिगेडियर भी कहा जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कहेगा तो संजय बारू हो जाएंगे। और वही एनालिसिंग नरेंद्र मोदी कहेगा तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे उदय माहुरकर। और वही अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के कहेगा लेखक कौन है तो अरुण शहरी। अ सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शहरी। सीता मिथिला की योद्धा कहेगा तो अमीश त्रिपाठी हो जाएंगे। सीता मिथिला की योद्धा पुस्तक के लेखक अमीश त्रिपाठी हो जाएंगे। 14 नंबर है, स्त्री शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसके लिए देवी अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है वीरता और साहस के लिए। वैज्ञानिक अनुसंधान में उपलब्धि के लिए भटनागर पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत हुआ था 1958 में। खेलों में उत्कृष्ट लाने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है जिसकी शुरुआत हुआ था 1961 में और इसमें 15 लाख की राशि दी जाती है। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है दिल्ली में, जिसका पुराना नाम कहेगा तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। वानखेड़े स्टेडियम ये मुंबई में स्थित है और बाराबती स्टेडियम कहेगा तो कटक उड़ीसा में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, मांच किस राज्य का लोक नृत्य है। मांच कहेगा तो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और टपाड़ी भी कहेगा तो मध्य प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल का। धमाल या डफ कहेगा तो ये हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा। सतरिया लोक नृत्य असम का है। 17 नंबर हो जाएगा, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये इंडोनेशिया में स्थित है जावा द्वीप पर और ये विश्व का सबसे बड़ा बुद्ध मंदिर है। दांत के मंदिर कहेगा तो कैंडी श्रीलंका में स्थित है। पशुपतिनाथ का मंदिर नेपाल में हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है।
फ्री स्टाइल कहेगा तो ये हो जाएगा तैराकी से। एक आता है ब्रेस्ट स्ट्रोक भी तैराकी से संबंधित है। रेडर कहेगा, रेडर का भी संबंध कबड्डी से है, रेडर का संबंध हो जाएगा कबड्डी से। लाइन कट शब्द का कहेगा तो खो खो से हो जाएगा। ड्यूस शब्द संबंधित है टेनिस से। 19 नंबर है, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? फिलहाल में अभी तो कजाकिस्तान के पास सर्वाधिक यूरेनियम भंडार है, यानी कि यूरेनियम उत्पादन में प्रथम देश कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा। इससे पहले कनाडा था। भारत में कहेगा किस राज्य में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन होता है तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और झारखंड का जो जादूगढ़ा है ये भी प्रसिद्ध है यूरेनियम उत्पादन के लिए। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है। कंप्यूटर जो चिप है उसका दूसरा नाम क्या है तो माइक्रो चिप है। और कंप्यूटर का जो चिप है ये सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड है इसे मेन बोर्ड भी कहते हैं। और कंप्यूटर का दिमाग आपसे कहेगा तो CPU के कहते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किए थे चार्ल्स बैबेज ने 1946 में। और कंप्यूटर के क्षेत्र में अगर कहेगा कि महान क्रांति कब आया तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति 1960 में आया था। आगे देखेंगे डी दिवस वह दिन है जब, आपको बताना है कि डी दिवस वो कौन सा दिन था तो मित्र सेनाएं जो थी नॉर्मंडी में उतरी थी। और ये कब उतरी थी तो 1944 में। डी दिवस का संबंध कहेगा तो दूसरा विश्व युद्ध से है, जिसकी शुरुआत हुआ था 1939 से 1945 तक। और मित्र देश में कहेगा कि कौन सा देश आता है तो अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा और भी इत्यादि देश था। आगे देखेंगे 2 नंबर हो जाएगा, गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराना से है? गुंडेचा बंधु का संबंध था डागरी घराना से। और तलवंडी ये पाकिस्तान में स्थित है। और तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। गुंडेचा बंधु जो थे ये मुसलमान घराने से संबंध रखते थे, लेकिन ये हिंदू देवता का गायन करते थे। और दरभंगा घराने से कहेगा कौन संबंधित है? रामचतुर जो थे ये दरभंगा घराना से संबंधित है। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार कहा जाता है लॉरी बेकर को। एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार थे। संसद भवन के वास्तुकार कहेगा तो हर्बर्ट बेकर हो जाएंगे। और जो नया संसद भवन बना है उसका कहेगा वास्तुकार कौन है तो बिमल पटेल हो जाएंगे। प्रीतिजर पुरस्कार जो है वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार, प्रीतिजर पुरस्कार के कहेगा क्या है तो वास्तुकला का ये नोबेल पुरस्कार है। 4 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पटकदल स्मारक स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में पटकदल जो स्मारक स्थित है तो ये कर्नाटक में स्थित है। और बाहुबली का मूर्ति भी कहेगा तो कर्नाटक में स्थित है। कोणार्क के कहेगा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है तो ये उड़ीसा में स्थित है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। और 7 शहीद स्मारक ये स्थित है बिहार के पटना में। भीमबेटिका गुफा कहेगा तो मध्य प्रदेश में है। 5 नंबर देखेंगे, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन स्थित है चीन में। वही त्रिभुवन विमानपत्तन जो है ये नेपाल में स्थित है। और वही भारत में कहेगा, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो विमानपत्तन है ये है पोक्यांग और ये सिक्किम में स्थित है। आगे देखेंगे 6 नंबर हो जाएगा, सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? सारस जो है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी ये मध्य प्रदेश में अधिक बहती है। और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहते हैं। वही पश्चिम बंगाल के कहेगा लोकनृत्य, तो पश्चिम बंगाल के लोकनृत्य हो जाएगा बाउल और जातरा, ये दोनों पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। वही विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और बिहार का राज्य पक्षी कहेगा तो गौरैया है। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो जो है ये जापान का गुप्तचर संस्था हो जाएगा। नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये हो जाएगा जापान का।
और सवाक हो जाएगा ईरान का। अल मुखबरात जो गुप्तचर संस्था है ये है इराक का, और केवल मुखबरात कहेगा तो ये मिस्र का हो जाएगा। केजीबी या जीआरयू ये रूस का गुप्तचर संस्था है। आगे देखेंगे, आगे है कि कौन सुमिलित नहीं है, तो इसमें सुमिलित नहीं है कह रहा है, तो इसमें नहीं सुमिलित है तो वार एंड पीस जो है ये विक्टर ह्यूगो का पुस्तक नहीं है। वार एंड पीस के कहेगा लेखक हो जाएंगे तो लियो टॉलस्टॉय हो जाएंगे। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लियो टॉलस्टॉय। वही विक्टर ह्यूगो कहेगा तो 93 पुस्तक का नाम है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एडम स्मिथ। और मैन ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक आएगा तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ थे। मैन ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और वही कह देगा कि मैन ऑफ डेस्टिनी का किसे कहते थे, तो नेपोलियन को कहते थे मैन ऑफ डेस्टिनी। और बाजार के नियम दिए थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और मैन ऑफ ईटर्स ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कहेगा कौन है, तो जिम कॉर्बेट है। और जिम कॉर्बेट जो था ये भारत का प्रथम नेशनल पार्क था। और जिम कॉर्बेट का पहले कहेगा नाम क्या था, तो हैली नेशनल पार्क था। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। इसमें असत्य कोई भी नहीं है, इसमें सब सत्य है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना 1966 में हुआ था। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना हुआ था 1966 में। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कहेगा तो 1948 में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण या स्थापना हुआ था 1956 में, और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। और बम्बई से नाम बदलकर मुंबई कब कर दिया गया था, तो 1995 में। आगे देख लेंगे 10 नंबर हो जाएगा, चंद्र वर्ष सौर्य वर्ष से कितना कम होता है, तो ये 11 दिन कम होता है। चंद्र वर्ष कहते हैं पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करने में जो समय लगाता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में लिंगराज मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर जो स्थित है ये भुवनेश्वर में स्थित है, उड़ीसा में। और दक्षिणेश्वर का मंदिर कहेगा तो ये कोलकाता में है। लिंगराज मंदिर का कहेगा किसने बनवाया था, तो ये अतिकेशरी बनवाए थे। विरूपाक्ष मंदिर या होयसल मंदिर जो है ये कर्नाटक में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को, और ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा संसार के व्यक्ति को। द्रोणाचार्य पुरस्कार कहेगा तो प्रशिक्षक को दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुआ था। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1929 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1985 में। पुलित्जर पुरस्कार कहेगा तो 1917 में शुरू किया गया था। आगे देखेंगे 13 नंबर है, ऑरेंज क्रांति निम्नलिखित में से किस देश से संबंध है। ऑरेंज क्रांति का संबंध यूक्रेन से है। और ऑरेंज क्रांति यूक्रेन में 2004 में हुआ था। यूक्रेन की राजधानी कहेगा तो कीव हो जाएगा। सूडान की राजधानी हो जाएगा खार्तूम। और कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम देश हो जाएगा ब्राज़ील का। तुर्की की राजधानी जो है यह अंकारा है। गुलाबी क्रांति कहेगा तो ये जॉर्जिया में हुआ था। और पीली क्रांति कहेगा तो फ्रांस में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, WLL का अर्थ है। WLL का फुल फॉर्म बताना है, वायरलेस इन लोकल लूप हो जाएगा। और लाइट फिडेलिटी कहेगा किसका फुल फॉर्म है, तो लाइफाई के फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट फिडेलिटी। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो देख लेते हैं। भारतीय भाषाओं में पंजीकृत समाचार पत्रों की संख्या सर्वाधिक हिंदी भाषा में है। ये सही है। समाचार पत्र के सर्वाधिक पंजीकरण वाला राज्य कहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और ये भी सही है, तो इसमें हो जाएगा दोनों सही है। भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, और ये 1780 में लाया गया था जेम्स हिकी के द्वारा। और भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कहेगा तो उत्तंड मार्तंड हो जाएगा, जिसका प्रकाशन किए थे जिगोल किशोर 1826 में। आगे देख लेंगे 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व विरासत स्थल
बेसिलिका ऑफ बोम जीसस किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है गोवा में। जो बेसिलिका ऑफ बोम जीसस है ये फ्रांसिस जेवियर का समाधि स्थल है, यानी कि इनका जो शरीर है वो रखा गया है गोवा में। और ये क्या है? तो ईसाई का गिरजाघर है। और भारत का सबसे बड़ा कहेगा गिरजाघर कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। विश्व विरासत स्थल में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस को 1986 में शामिल किया गया था। आगे देखेंगे नॉटर डेम कैथेड्रल कहेगा। नॉटर डेम कैथेड्रल कहाँ है? तो ये स्थित है पेरिस में और ये एक चर्च है और ये पेरिस में सीन नदी के किनारे स्थित है। नॉटर डेम कैथेड्रल को ये 1991 में विश्व विरासत में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? तो इसमें हो जाएगा कृषि विकास के लिए किसानों को सीधे धन आवंटित कराना, ये आरबीआई का कार्य नहीं है। कृषि विकास के लिए जो किसानों का धन आवंटित कराता है ये नाबार्ड बैंक हो जाएगा। और नाबार्ड बैंक का स्थापना हुआ था 1982 में शिवरामन समिति के तहत। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कहेगा तो 1 जनवरी 1949 में हुआ था। गठन कहेगा तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। 19 नंबर देखेंगे। 19 नंबर हो जाएगा चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था। तो ये हो जाएगा लूनार रोवर। और चंद्रमा पर उतरने वाला कहेगा पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और ये पहला देश कहेगा तो अमेरिका हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे ये अमेरिका के निवासी थे और पहली बार चंद्रमा पर इन्होंने पैर रखे तो 1969 में। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। और ब्रह्मांड के अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। आखिरी क्वेश्चन 20 नंबर हो जाएगा। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और खजुराहो को यूनेस्को के वैश्विक विरासत में 1986 में शामिल किया गया था। यूनेस्को का गठन किया गया था 1945 में और इसका मुख्यालय कहेगा तो पेरिस है। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा था लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या सर्च भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे सुबह स्टडी। थैंक यू।